काले बिल लाए गए थे, उसी तरह से चोर दरवाजे और कलमुए स्टाइल में ये बिल खत्म हुए। मोर्चे ने पहले दिन से एमएसपी को अपनी प्रमुख मांग में रखा है। कदम उठाते हुए कहा कि हम ये जो संसद मार्च का प्रोग्राम था उसको पोस्टपोन कर रहे हैं, लेकिन पोस्टपोन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कुछ मुद्दों को भूल गए, इसका मतलब नहीं कि हम भूल जाएंगे उन मुद्दों को। गए तो समझो एक मुसीबत तो हमारे सर से हट गई। जी मैं क्या कहा, जब पहले दिन सरकार दिल्ली आए थे, पहले दिन सरकार ने कहा था कमेटी बना देते हैं। हमने क्या था, कामते मिट्टी डालने वाला काम है। किसानों के लिए बहुत अच्छे काम कर रही है, कानूनों से किसानों का फायदा होगा और हम इन्हें रद्द कर रहे हैं। कभी सुनी आपने ऐसी बात? राज्यसभा में जो राज्यसभा के ऑपोजिशन के लीडर हैं, वो सभापति की परमिशन से बोलना शुरू किया, 2 मिनट बाद माइक ऑफ, वोटिंग खत्म। जिस चोर दरवाजे से, कलमुहे स्टाइल से ये काले बिल लाए गए थे, उसी तरह से चोर दरवाजे और कलमुहे स्टाइल में ये बिल खत्म हुए। लेकिन लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी विजय। ये जो संसद में हुआ, जो बोला, जो चुप किया, उसको कोई याद नहीं रखेगा। दुनिया याद रखेगी कि वो सरकार जिसने सोचा था कि किसी चीज से पीछे नहीं हट सकते, वो सरकार जिसने बैकफुट लेना जाना ही नहीं था, उस अहंकार को इस देश की जनता ने खत्म किया। जैसे एक जमाने में इंदिरा गांधी के अहंकार को 1977 में इस देश की जनता ने ठीक किया था, उसी तरह से इस अहंकार को इस देश की जनता ने तोड़ा है। लोकतंत्र की जीत है, बहुत बड़ा दिन है। एमएसपी ਲਈ ਸਰ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ संयुक्त मोर्चे ने पहले दिन से एमएसपी को अपनी प्रमुख मांग में रखा है। मैं आपको फिर याद दिला दूं, एमएसपी की मांग हमने आज नहीं जोड़ी है, दिल्ली आने के बाद नहीं जोड़ी है। 14 अक्टूबर को जब पंजाब के संगठनों ने, 14 अक्टूबर पिछले साल जब पंजाब के संगठनों ने पहला मेमोरेंडम दिया था, तब उसमें एमएसपी के 3 पॉइंट जोड़े गए थे। एमएसपी की मांग थी, है और रहेगी, और सरकार से हम उसका जवाब मांग रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। एमएसपी के बाद ही आंदोलन वापस होगा जी? परसों संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में आपको स्पष्ट निर्णय बताया गया, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चे का निर्णय सबसे ऊपर है, उसके ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, कोई और जथेबंदी नहीं है, कोई और संगठन नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चे का निर्णय बिल्कुल स्पष्ट है कि हमने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है अपने 6 बकाया मुद्दे बताते हुए। अभी तक जवाब मिला नहीं है, हम जवाब इंतजार कर रहे हैं, और 4 तारीख तक के लिए हमने अपने प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक बड़ी हमारी बात मान ली है, क्योंकि संसद ने आज इनको कानूनों को खत्म कर दिया है। इसलिए हमने भी एक कदम उठाते हुए कहा कि हम ये जो संसद मार्च का प्रोग्राम था उसको पोस्टपोन कर रहे हैं, लेकिन पोस्टपोन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कुछ मुद्दों को भूल गए, इसका मतलब नहीं कि हम भूल जाएंगे उन मुद्दों को। हम अपने लखीमपुर खेरी में जो कांड हुआ उसको भूल नहीं सकते। इस आंदोलन के जो 700 के करीब शहीद हुए हैं, उन्हें हम भुला नहीं सकते। जितने केस, हजारों केस इस वक्त हैं सैकड़ों थानों के अंदर, हम उसको भुला के उठ के जा नहीं सकते इस तरह से। तो ये सब सवाल हैं। एमएसपी का सवाल इस देश के किसानों के सबसे बड़े सवालों में से है। ये सवाल हम छोड़ेंगे नहीं। इस पे प्रोग्राम क्या होगा, इसका फैसला 4 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में होगा। उससे पहले कोई भी इस प्रोग्राम को और इस फैसले को बदल नहीं सकता। अगर सर एमएसपी पे कमेटी बनाती है, एमएसपी पे कमेटी बन रही है और उस पे बात करने के लिए एक लॉन्ग प्रोसेस में डाल दिया जाए, तो एसकेएम आपको ध्यान होगा पिछले 1 साल से हमने बार बार कमेटियों के बारे में क्या कहा है। जब पहले दिन सरकार दिल्ली आए थे, पहले दिन सरकार ने कहा था कमेटी बना देते हैं। हमने क्या था, कामते मिट्टी डालने वाला काम है ये, तो है ना। कमेटी तब काम करती है जब उसकी दिशा बना दी जाए। कमेटी ये नहीं बता सकती कि आपको नॉर्थ जाना है कि साउथ जाना है। जब आप ये बता दो कि मेरे को नॉर्थ जाना है, तो उसका रास्ता क्या होगा वो कमेटी बना सकती है। इसलिए जब तक सरकार ये स्पष्ट नहीं करती कि एमएसपी पे कानूनी गारंटी देने का उसने स्पष्ट फैसला किया है, और फिर कमेटी को कहा जाए कि अब कानून की लैंग्वेज क्या होगी तुम बनाओ, तब तो कमेटी का काम है।
नहीं तो ये एक्सपर्ट की कमेटियां बहुत किसानों ने देख ली पिछले 20 साल में। इन कमेटियों से ना आज तक कभी निकला है, ना आगे कभी निकला। महाराजा 4 दिसंबर तक जो आंदोलन है वो जारी रहेगा जब तक संयुक्त किसान मोर्चे की आखिरी बैठक नहीं हो जाती, या फिर ये मोर्चे का फैसला है। मोर्चे का फैसला किसी भी व्यक्ति से बड़ा है। मैं कौन होता हूँ मोर्चे के फैसले पे कुछ और करने वाला। मोर्चे का फैसला है कि 4 तारीख तक हम टिके हुए हैं। तब तक उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार का जवाब मिलेगा, और सरकार का जैसा जवाब मिलता है उसके हिसाब से हम आगे की रणनीति तय करें। योगेंद्र जी, फिर 1 तारीख को किन मुद्दों को लेकर बैठक रखी गई है? 1 तारीख को आप कह रहे हैं कि एसकेएम की बैठक है दोबारा। 4 तारीख को बैठक है, 1 को नहीं। ਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਹ ਸੁਧਰ ਸਕਣ ਜੀ। देखो, 3 कानून चले गए तो समझो एक मुसीबत तो हमारे सर से हट गई जी। लेकिन जो हालात 1 साल पहले थे वो तो रहे ना जी जी। बस ये है किसानों को हिम्मत आ गई है, अब लड़ने का जज्बा आ गया है, और किसान को पता लग गया है कि अब मैं बड़े से बड़ों सरकारों से कुछ काम करवा सकता हूँ जी। ये जो है अचीवमेंट, आज की अचीवमेंट सिर्फ ये नहीं है कि 3 काले कानून रद्द हो गए हैं। मेरे विचार से उससे भी बड़ी अचीवमेंट ये है कि पिछले 1 साल में किसान ने अपना आत्मसम्मान वापस किया है, किसान ने अपनी एकता हासिल की है, और किसान को अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास हुआ है। एक बार ये हुआ है, 3 रद्द करवाएं, 30 बनवा भी लेंगे बाद ਜੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਹੋਏ ਆ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਹਰੇਕ साल जी। किसान इतने, ये देखिए पिछला जो 1 साल बीता है जिसके आप सब विटनेस रहे हैं जी, ये साल हिंदुस्तान के किसान आंदोलन, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के इतिहास में लिखा जाएगा। ये साल जाहिर है इसको कोई भूलने वाला नहीं, कम से कम किसान आंदोलन तो इनको कभी भूल नहीं सकता। हमारे शहीदों को, जिन साथियों की प्रताड़ना हुई, और सबसे बड़ा जो धूप पानी गर्मी बरसात में बैठे रहे, ये उनकी जीत। सर 32 जत्थेबंदियों की आज मीटिंग हुई है, अब मीटिंग अभी भी चल रही है, खत्म हुई है, हमें क्लियर नहीं है। तो अगर वो ये फैसला लेते हैं कि हम वापस जाना चाहते हैं, तब आप लोगों का क्या स्टैंड होगा सर? ये 32 के पंजाब जत्थेबंदियों की मीटिंग है, मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ, उनकी तरफ से कुछ भी बोलने के लिए मैं ऑथराइज नहीं हूँ, और मीटिंग चल रही है तो उसमें तो कुछ बोलने का मतलब ही नहीं बनता है ना। योगेंद्र यादव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर सर बस एक सवाल